ए, क्या कर रहे हो तुम उसके साथ? देखा नहीं कितना छोटा पपी है? तुम लोगों को उसकी हेल्प करनी चाहिए ना। पानी है यहाँ, पानी लेकर आओ बेटा। ए, पानी ये रहा। ओ थैंक्स थैंक्स, आप मेरे हाथ पे डाल सकती हैं? बस 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 बस। आई डोंट थिंक सो ये ऐसे पानी पिएगा, मैं इसको घर पे पिला दूंगा। एनीवेज थैंक्स। वेलकम। बेबी बेबी। हाँ, किधर? कब से वेट कर रही थी, कहाँ चली गई थी? वो कौन? मेरा ड्रीम मैन मुझे मिल गया। मिल गया? कहाँ है? चला गया। चला गया? नंबर वंबर लिया? नहीं, कल शायद आएगा, फिर मिलवाती हूँ। चल अभी तो घर चलते हैं, कल देख लियो। एक लड़की अनन्या पार्क में अपने आप में ही बिजी थी, लेकिन कोई था जिसकी नजर लगातार उस पर थी। चाहे कोई भी जगह हो, कुछ लोग महिलाओं को देखने से बाज नहीं आते और आम तौर पर इसे नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा जाता है। लेकिन ऐसे किसी के इरादे हम नहीं जान सकते। अनन्या भी इस बात से अनजान थी। क्या ये एक पल उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान लाने वाला था? आइए देखते हैं ये मुंबई की घटना। यार तूने तो अभी देखा भी नहीं है, बहुत हैंडसम दिखता है। अच्छा हाँ। मैडम, तुम फाइनली पागल हो चुकी हो। किसी को एक बार में देखे कोई इतना एक्साइटेड होता है? अच्छा ठीक है, चलो बाय, गुड नाइट। ओके बाय, गुड नाइट। अनन्या, किससे बात कर रही हो? ओबामा से। क्या? ऑफ कोर्स इशू से। अरे पूरा दिन तो उसके साथ रहती हो, फिर इस टाइम तक क्या बातें रह जाती है तुम्हारी? अरे भैया, कौन डांट रहा है हमारी प्रिंसेस को? ऑफ कोर्स मॉम के अलावा कौन डांट सकता है? अब तक सोई नहीं है, देखो। नींद भी तो आनी चाहिए ना। डैड, लॉन्ग ड्राइव पे चले? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुड आइडिया। अरे डैड, लॉन्ग ड्राइव विद आइसक्रीम कैसा रहेगा? ये मैं क्यों इसे डांट रही हूँ? हाँ? मुझे डांटना तो आपको चाहिए। ओके, जब हम आइसक्रीम खा के आ जाएं, बाद में डांट लेना। लेट्स गो। I'm sorry. I'm so sorry. Useless. डैड, मैं आ गई। ओहो माय प्रिंसेस। अच्छा रिश्ता भेजा है दीपा मासी ने? हाँ, मुझे अरेंज मैरिज नहीं करनी है। तो मैं कब कह रही हूँ बिना लड़का देखे अभी के अभी शादी कर लो। नो वे, अरेंज मैरिज बिल्कुल भी नहीं। परफेक्ट मैच होना चाहिए, पापा की तरह। भाई अनीता ठीक ही तो कह रही है। हाँ हाँ, आपको तो इसी की तरफदारी करनी है। अब भाई मैं इसकी तरफदारी नहीं कर रहा हूँ भाई, अभी इसकी उम्र ही क्या है, अभी तो इसको पढ़ाई पूरी करनी है। नहीं पढ़ाई, मैं कहाँ कह रही हूँ कि अभी के अभी इसको कॉलेज छुड़वा रही हूँ। मैं तो बस यही कह रही हूँ कि बस लड़का देख लो। अनीता, अब हमारा तुम्हारा जमाना तो रहा नहीं भाई, बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अपना फैसला खुद ले सकते हैं। अब ऐसे ही थोड़ी ना अनन्या हमारे कहने से किसी भी लड़के से शादी कर लेगी है? अच्छा, आपसे हमारी शादी जबरदस्ती हुई थी? मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ, है ना? ठीक है, तुम्हारी मर्जी। अब तुम जानो और तुम्हारी ये प्रिंसेस। डोंट वरी मॉम, मुझे प्यार होगा ना सबसे पहले आपको बताऊंगी। बेटा ये प्यार व्यार है ना, ये सब बेकार की बातें हैं। 2 दिन में बुखार की तरह उतर जाएगा ये प्यार, जब सच सामने आएगा। डैडी, हाँ, मैंने क्या करना है? बस दीपा आंटी को मना कर दूंगी, और क्या। थैंक यू पापा। हाय। हाय।
देखा उसे? किसे? वही जो जिसके बारे में मैं बात करी थी उस दिन। ड्रीम मैन? यार कॉलेज के लिए लीड हो जाएंगे, मैम को क्या बोलेंगे तेरा ड्रीम मैन दिख रहे थे। चल अब। ए हाय, हाय। कहीं छोड़ दूं? कैन आई ड्रॉप यू समवेयर? नहीं, मैं ऑटो से चली जाऊंगी। अरे आ जाओ, ऑटो के पैसे मेरे को दे देना। थैंक यू। So nice to see you again, yeah. हाय अनन्या। ऋषि, not ऋषि कपूर, हाँ। So अनन्या, क्या कॉलेज जा रही हैं? कॉलेज से घर जा रही थी। आप इधर? मैं यहाँ बैंड्रा में रहता हूँ और मेरा काम टाउन और दादर के पास होता है, तो मीटिंग्स के लिए टू एंड फ्रो करता रहता हूँ। सो व्हाट यू डू? जस्ट अ सेकंड। पक्का इसकी गर्लफ्रेंड होगी। रितिका, I'll call you back. I said ना बाबा। Yeah, I'll just call you back. गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कजिन सिस्टर। उसका फोन 2-3 बार नहीं लो तो पैनिक हो जाती है। Where should I drop you? Right or left? राइट। Right, ma'am. Here? या। So कल मिलते हैं जॉगर्स पार्क में। ओके। अनन्या ऋषि को जानती ही कितना थी, लेकिन फिर भी उससे लिफ्ट ले ली। ऐसा करना कई बार बहुत खतरनाक हो सकता है, क्योंकि चेहरे से कभी भी असलियत नहीं दिखती। अनन्या ऋषि से बहुत आकर्षित थी, तो क्या अंजाम होने वाला था इस नई नई दोस्ती का? यार गाने सुन Seriously? फोन की बैटरी कितनी जल्दी जाती है। मजा आया यार आज बहुत। थक गई। बहुत ज्यादा। ऋषि से मिले अनन्या को बस कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वो बहुत तेजी से उसके नजदीक जा रही थी। उसकी आंखों को ऋषि के सिवाय कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था, और वहां उस बूढ़े आदमी की नजर अनन्या पर ही टिकी हुई थी। कौन था ये शख्स जो अपनी बेटी की उम्र की लड़की को ऐसी नजरों से देख रहा था? क्या ये अनन्या पर आने वाले किसी खतरे का सिग्नल था? अगर हाँ, तो किससे? उस बूढ़े आदमी से जो अनन्या की आंखों से दूर चोरी छुपे उसके वीडियोस बना रहा था, या फिर ऋषि से जो अनन्या की जिंदगी में बेधड़क आ चुका था और अनन्या की आंखों के सामने था? चलो मॉम को झूठ बोलकर आ रही हूँ। कहाँ चलना है? पानी पूरी खाने। ओके मैडम। ठंड लग रही है यार। तुम्हें मुंबई में ठंड लग रही है? हाँ। अगर मेरे शिमला में होती ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। शिमला में? जी मैडम। ओह वाओ, मेरे बॉयफ्रेंड को फुटबॉल खेलना भी आता है। स्कूल टीम का कैप्टन था मैं। तो ठीक है, चैंपियन के साथ एक सेल्फी हो जाए। क्या सेल्फी वेल्फी करती रहती हो? तुम्हारे सामने एक जिंदा आदमी खड़ा है, उससे बात करो, उससे प्यार करो यार। और मेरी फ्रेंड्स जो पूछती हैं मैं दिन भर ऋषि ऋषि करती रहती हैं, वो तुम हो कि नहीं?
ऑफ कोर्स, लेकिन देखो, तुम एक सेल्फी लोगी, उसे अपने फ्रेंड्स बुक पे डालोगी और अपना डीपी बनाओगी और तुम्हारे पेरेंट्स को उससे पता चल जाएगा। आई मीन तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तुम समझती क्यों नहीं हो? ऋषि, मेरे पेरेंट्स को पता तो लगेगा ना कभी। अरे तो आराम से पता लगने दो ना, तुम इतनी जल्दी क्यों करती हो? चलो यहाँ से घूमते हैं थोड़ा। ऋषि, हाँ एक बोलो। बात बताओ, हाँ मेरा बर्थडे याद है ना? ऑफ कोर्स, तुम्हारा बर्थडे याद नहीं रहेगा तो किसका याद रहेगा? आना पड़ेगा, वरना केक नहीं काटूंगी। आऊंगा, केक भी लेकर आऊंगा और तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट भी। ओके, अच्छा, चलो। वहाँ बैठे, आओ। ऋषि ने किसी भी तरह के सोशल मीडिया या फिर पब्लिक फोरम पे अनन्या के साथ अपनी तस्वीर लगाने से अनन्या को साफ मना कर दिया और अनन्या ने इसे एक स्वाभाविक बात समझकर नजरअंदाज कर दिया। पर क्या ऋषि को वाकई में इन चीजों से झिझक थी या फिर इसके पीछे कोई और ही वजह थी? क्या ऋषि कुछ छुपा रहा था? सुना यार, पार्टी तेरे घर पे क्या प्रॉब्लम है यार? देख, मेरे पेरेंट्स भी नहीं, बहुत मस्ती करेंगे। ऋषि आ रहा है ना, इस बार नो एक्सक्यूज। हाँ बाबा, पक्का आएगा वो। बल्कि इस बार तो मेरे बर्थडे पे सरप्राइज प्लान किया है उसने। वाओ, सरप्राइज, वेरी नाइस। चल फिर तेरे बर्थडे पे मिलते हैं। ठीक है, पर अगर मेरी मॉम ने फोन किया ना, संभाल लेगी ना तू? डोंट वरी बेब, सब ठीक होगा, चिल। और अगर कुछ हुआ ना तो फिर कुछ नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू ना, पक्का। चल फिर एंजॉय करेंगे। मैं जा रही हूँ मॉम। तुम्हारा बर्थडे तो कल है ना, फिर आज रात से पार्टी का मतलब क्या हुआ? और ईशानी के घर पार्टी क्यों होगी? पार्टी हमारे घर नहीं हो सकती? मॉम, सारी प्लानिंग हो चुकी है, प्लीज जाने दीजिए। डैड आप समझाओ ना। अरे भाई, सारे बच्चे इकट्ठा होंगे, मस्ती करेंगे, एंजॉय करेंगे, जाने दो उसको। तू जा बेटा, और अच्छी लग रही है, मेरे लिए केक लाना नहीं भूलना। थैंक यू डैड, पक्का लेके आऊंगी। ठीक। बाय मॉम। आप ना समझते नहीं हो, किसी दिन बड़ी मुसीबत हो जाएगी। ओके, आराम से। 1 2 and 3। वाव, You like it? आई लव इट। एक सेकेंड। अच्छा तुम वहाँ बैठो ना। पहले ये बताओ, ये तुमने मेरे लिए किया? ऑफ कोर्स, और किसके लिए किया? एक और सरप्राइज है, लेकिन प्लीज वहाँ आना। ऋषि, ये सब इतनी जल्दी? क्यों, अच्छी नहीं लगी? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, मतलब फैमिली। हाँ तो फैमिली को पता चल जाएगा ना यार, मतलब प्रॉब्लम क्या है? हाँ जल्दी हो रहा है, लेकिन इसका मतलब नाराज हो गए? नहीं, नाराज क्यों? गलती मेरी है, ये सब ऑर्गेनाइज करा। आई शुड हैव थॉट अबाउट इट। सॉरी बाबा, यू नो ना, आई लव यू। या आई एम सो सॉरी, आई लव यू। तुम्हें पता है ना, मैं किसी चीज के लिए मना नहीं कर सकती तुम्हें। सीरियसली? I love you so much, Ananya. I love you so much.
ऋषि कहाँ चला गया? ऋषि, ऋषि, The number you have called is currently switched off. Please try again later. Thank you. फोन स्विच ऑफ। टेंटेड है। क्या हुआ? बिना बताए कहाँ चले गए थे? अरे नीचे बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट मिलता है तो मैं समोसे जलेबी लेने गया था। बिना बताए? अरे तुम रो क्यों रही हो? तुम सो रही थी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा इसलिए चला गया। एक बार बोलना तो चाहिए था। आई एम सॉरी, तुम प्लीज रो मत ना। दो मिनट के लिए मैं नीचे चला गया तो तुम्हारा ये हाल हो गया। अगर जिंदगी भर के लिए चले जाऊंगा तो क्या होगा? चुप करो, जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। अच्छा, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी बेबी। अच्छा इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। थैंक यू, लेकिन मैं अभी केक नहीं काटूंगी। Why? थोड़ा सा इंतजार। वो मैं ऋषि का वेट कर रही हूँ, मैं उसे फोन करती हूँ। गाइस, हम लोग 5 मिनट तो वेट कर ही सकते हैं, राइट? ओके यो। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा है अभी। यार ऋषि ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे वो बहुत बड़ा सेलिब्रिटी हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो आ जाएगा। होप सो। क्या हुआ? नहीं उठा रहा है फोन, फिर से ट्राई करती हूँ। The number you have called is currently not reachable. Please try again later. Thank you. उसका नंबर नहीं लग रहा। ऑफिस में होगा। ऐसा कभी नहीं करता वो। कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी अब इसको? शट अप यार, आज के दिन तो ऐसे मत बोल एटलीस्ट। फिर से ट्राई करती हूँ। रिलैक्स। डर सा लग रहा है बहुत, कहीं उसका एक्सीडेंट। रिलैक्स, मिल जाएगा फोन, कुछ नहीं हुआ है। सर, ऋषि मेरा बॉयफ्रेंड कल रात से गायब है। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या हुआ उसको। आप प्लीज ढूंढिए उसको, प्लीज सर। उनका कोई फोटो है आपके पास? जी, 1 मिनट। फोटोज? क्या सेल्फी करती रहती हो? रखो उसे। चैंपियन के साथ एक सेल्फी हो जाए। क्या सेल्फी वेल्फी करती रहती हो? फोटोज नहीं है। ठीक है, आप उनका फोन नंबर दे दीजिए, हम ट्रेस करने का ट्राई करते हैं। फेक नंबर है मैडम, नकली सिम पे चल रहा था। नकली सिम पे? पर ऋषि ऐसा क्यों करेगा? किसी वरुण खन्ना के नाम पे
वो नंबर रजिस्टर्ड है। आपने नंबर ट्रेस किया? उसे ट्रेस नहीं कर सकते मैडम, नहीं वो आदमी को। बुरा मत मानिएगा मैडम, पहले भी ऐसा केसेस बहुत सारा आ चुका है हमारे पास मतलब आप कहना क्या चाहते हैं? कि लड़के भोली भाली लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाते हैं, फिर थोड़ा दिन घुमाते, फिर यहाँ से भाग जाते हैं। नहीं ऋषि, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। सॉरी मैडम, लेकिन आपके पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि कोई लड़का आपके साथ भी था। कुछ और भी तो बात हो सकती है ना। हो सकता है उसका एक्सीडेंट हो गया। प्लीज आप उसको ढूंढने की कोशिश कीजिए, प्लीज। ठीक है। इस खुलासे ने अनन्या की जिंदगी को हिला कर रख दिया। जब उसे एहसास हुआ कि ऋषि ने सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने के लिए उसके साथ रिश्ता कायम किया था, तो उसका विश्वास, उसकी उम्मीद, सब कुछ एक ही पल में चकनाचूर हो गया। ऋषि का नाम, उसकी पहचान, उसकी कहानी, सब कुछ महज एक झूठ था। अनन्या, अनन्या कुछ खा लो बेटा। वैसे तुमने कुछ भी नहीं खाया है। कब तक ऐसी बैठी रहोगी? कुछ बात है तो बताओ। नहीं मॉम, मुझे भूख नहीं है, बस मुझे अकेला छोड़ दीजिए प्लीज। अनन्या देखो, तुम्हें ऐसा देखकर हमें बहुत डर लग रहा है। बोलो तो सही, हुआ क्या है? नहीं डैड, कुछ भी नहीं। वो बस फ्रेंड से आर्ग्यूमेंट हो गई थी तो इसलिए। आई एम ऑल ओके। देखिए जी, अनन्या ना कोई बात छुपा रही है। अब इससे ज्यादा हम कर भी क्या सकते हैं? अब और प्रेशर तो नहीं डाल सकते उस पर। मैं ईशानी से बात करूं? उस दिन उसी के घर में बर्थडे पार्टी के लिए गई थी। जब से वहां से आई है ना, बस रोई जा रही है। जरूर कुछ हुआ है वहां पे। ठीक है, तुम ईशानी से बात करो। हेलो। हेलो ईशानी बेटा, जब से तुम्हारे घर से आई है अनन्या कुछ बताती नहीं है, बस रोई ही जा रही है। कुछ हुआ है क्या वहाँ पे? नहीं तो आंटी, यहाँ तो अनन्या बिल्कुल ठीक थी। कुछ हुआ है क्या? फिर वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है? खाना नहीं खाती, बात नहीं करती, बस रोई ही जा रही है। आंटी मेरा फोन भी नहीं उठा रही है, वो मुझसे मिल भी नहीं रही है। मुझे कुछ नहीं मालूम आंटी। अच्छा बेटा, रखती हूँ फोन। अनन्या, दूध पी लेना अनन्या। अनन्या, अरे सुनिए तो। आप जरा मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, प्लीज। डॉक्टर साहब, अनन्या ठीक तो है ना? आई एम सॉरी, आपकी बेटी तो प्रेग्नेंट है।
कि मत चढ़ाओ इतना बेटी को सर पे, मत चढ़ाओ। लेकिन नहीं, आपको तो मेरी कोई बात नहीं माननी थी। अब देख ली इसकी हरकत। और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था तुम्हें, हाँ, कि ये प्यार यार ये सब बेकार है, पर नहीं, तुम्हें बात नहीं माननी है ना। अब देखा देखा क्या किया है तूने। आई एम सॉरी पापा, मैं जानती हूँ मेरी गलती है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा होगा। मैं पुलिस स्टेशन भी गई थी, पुलिस भी उसको ढूंढ नहीं पाई। पापा मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। रोते नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। पापा मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है, प्लीज आप भी ढूंढिए उसको, प्लीज पापा प्लीज। मैं चलूंगा तेरे साथ पुलिस स्टेशन। बस अब बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी, और आपने इसे बहुत सर पे चढ़ा लिया। अब जो मैं बोलूंगी ना वही होगा। कल सबसे पहले चलकर इसका एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। मॉम प्लीज प्लीज मेरी बात सुन लो प्लीज। पुलिस का चक्कर नहीं चाहिए। कल के बाद इस बारे में कोई बात नहीं होगी। सबके सामने हमें बदनामी नहीं करवानी है। मॉम, डैड आप मॉम को समझाओ ना प्लीज। तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं भी चाहता हूँ कि उस लड़के को पकड़कर उसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊं, लेकिन इस बात को जितनी जल्दी दबा सके उतना ही अच्छा है, वरना हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी। अब रोने से क्या फायदा? जब मना करती थी तब तो कोई बात नहीं सुननी थी। अब जो भी कुछ हुआ है ना उसे भूल जा। ना हमें कुछ पता है, ना हमें किसी को कोई जवाब देना है। हाँ, हम ऐसे कैसे भूल जाओ? मैं नहीं छोड़ूंगी उसको। डैड हमें पुलिस कंप्लेंट करवानी चाहिए। पता नहीं वो कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करता होगा। मैंने पूरी दुनिया की लड़कियों का ठेका नहीं ले रखा है। मेरी अपनी बेटी संभल जाए वो मेरे लिए बहुत है, समझी? मोहम आप मेरी बात तो समझो। ईशानी बेटा, अब तू ही समझा। इतना सब कुछ हो गया ना, पर इसकी जिद नहीं गई अब तक। देख आंटी बिल्कुल ठीक बोल रही है, छोड़ ये सब। ईशानी तू भी, तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? मैंने ना बात कर ली है। 2 दिन में तुम्हें वो लोग देखने आने वाले हैं। वो जो साड़ी ली है ना उसमें तुम बड़ी सुंदर लगोगी। और देखना, अब है ना पिछली बातें सारी भूल जाना। हाँ, बिल्कुल नए सिरे से जिंदगी स्टार्ट करनी है। खुश रहना है तुम्हें। हाँ, जस्ट अ सेकंड। Ritika, I'll call you back. I said ना बाबा। गर्लफ्रेंड? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, मेरी कजिन सिस्टर। उसका फोन 2-3 बार नहीं लो तो पैनिक हो जाती है। आप ऋषि की बहन हो ना? ऋषि कहाँ पे है? कौन ऋषि? मैं किसी ऋषि को नहीं जानती। सुन रही है ना तू? हाँ, अनन्या, अनन्या, मैंने उसके फोन में आपकी फोटो देखी है। अरे मैं आपको कह रही हूँ मैं किसी ऋषि को नहीं जानती। वो जो लंबा सा ब्राउन हेयर्स, वो लड़का। देखिए मैं आपको कह रही हूँ, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं किसी ऋषि को नहीं जानती। 1 मिनट, आप ऋषि की बहन नहीं हो? मतलब ऋषि ने आपको भी डिच किया? हाथ छोड़ो मेरा। और मैंने तुमसे कहा मैं किसी ऋषि को नहीं जानती। प्लीज मुझे परेशान मत करो। प्लीज मेरी मदद कीजिए, प्लीज आप मेरी बात सुनिए। आपको सब कुछ पता है। मेरी
बिना बताए कहाँ चली गई थी? ये कोई तरीका है क्या? बहुत हो गया, आ गई ना वो घर पे। अनन्या, मैं कह देती हूँ, जब तक तुम्हारा रिश्ता नहीं हो जाता ना, मुझे कोई और तमाशा नहीं चाहिए। समझ गई बात? अनन्या बेटा, बेटा कहाँ गई थी? अपने पापा को नहीं बताएगी? तू क्या सोचती है, तू नहीं बताएगी तो तेरे पापा को पता नहीं चलेगा कि तू परेशान क्यों है? क्या हुआ बेटा? डैड, वो तुझे पूरा विश्वास है कि ये वही लड़की है? हाँ डैड, 100% श्योर हूँ मैं, वो वही लड़की है। डैड, हमें वहाँ जाना चाहिए, वो जरूर कुछ ना कुछ बताएगी। प्लीज डैड। मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन हाँ, अपनी मॉम को कुछ नहीं बताना। एक मिनट देखो, मैं तुमसे कल भी कह चुकी हूँ, मैं किसी ऋषि को नहीं जानती। तुम मुझे क्यों परेशान कर रही हो? एक बार हमारी बात सुन लीजिए, सिर्फ एक बार। मुझे पता है आपको सब कुछ पता है, जो आपके साथ हुआ वही मेरे साथ भी हुआ। प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो, और मैं किसी ऋषि को नहीं जानती हूँ। 3 महीने हो गए मुझे, 3 महीने से ढूंढ रही है उसको, कुछ अता पता नहीं मिला। बहुत मुश्किल से आपने ली है, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। देखो बेटा, हम आपके साथ कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकते, बस रिक्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज हेल्प अस। मैंने अपने मॉम एंड डैड को बहुत हर्ट किया है, उसकी वजह से अबॉर्शन तक करवाना पड़ा मुझे। अबॉर्शन? काश मैं आपकी मदद कर सकती, लेकिन मैं सब कुछ भूल चुकी हूँ, एक बुरे सपने की तरह। मेरा उस इंसान से अब कोई लेना देना नहीं है, और मैं किसी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहती। बेटा, हम भी आपको कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहते। इनफैक्ट आप भी मेरी बेटी की तरह ही हैं, और कोई भी बाप अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज हेल्प अस। आज उसने आपके साथ किया, मेरे साथ किया, न जाने वो और कितनी लड़कियों के साथ ऐसा करेगा। आप यही चाहती हैं, आपकी सपोर्ट से सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सिर्फ मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। अनन्या की तरह रितिका भी ऋषि के जाल में एक बार फंस चुकी थी। वो उस घृणा और जिल्लत को बखूबी समझ रही थी जिससे अनन्या इस वक्त गुजर रही थी, और अनन्या और उसके पिता की मिन्नतें करने के बाद रितिका ने हिम्मत जुटाई और उसकी मदद करने के लिए राजी हो गई। आखिरकार अनन्या को उम्मीद की कोई किरण नजर आने लगी। उसे लगने लगा कि शायद उसे इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि करोड़ों की आबादी में उन्हें एक ऐसे शख्स को ढूंढना था जिसका असली नाम भी उन्हें नहीं पता था। पुलिस के पास तो जाने से कोई फायदा भी नहीं है, हमारे पास तो फोटोज भी नहीं है उसकी। कुछ तो होना चाहिए ना हमारे पास। बिना फोटो, बिना नंबर के आखिर ढूंढेंगे कैसे हम उसे? अगर कुछ भी हमारे पास होता, एक पिक्चर भी होता, तो शायद हम कुछ कर पाते। तुम आओ मेरे साथ, चलो कम। ए, मेरा फोन दो, मेरा फोन क्यों छीन रही हो? चुपचाप रहिए, वरना सबको यहाँ बता दूंगी आप लड़कियों की फोटो निकालते हैं, समझे आप? ये रही उसकी फोटो। अब तो आप मेरी हेल्प करेंगे ना? और कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर?
1 सप्ताह हो गया है, आप अभी तक उसे ढूंढ भी नहीं पाए। सर आपने फोटो मांगी थी, हमने फोटो भी लाके दी। देखिए मैडम, हम अपना काम ही कर रहे हैं, जैसा ही पता चलेगा आपको खबर कर देंगे, ठीक है? डैड, ये भी कोई बात हुई? बेटा उन्होंने बताया ना कि उनको जैसे ही पता चलेगा वो हमें बोलेंगे। तू प्लीज शांत हो जा। कैसे शांत हो जाऊं डैड, कैसे? बेटा और हम कर भी क्या सकते हैं? पुलिस के पास हमारे अलावा और भी कई केस होंगे। हमारे पास इंतजार करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं, हम इंतजार नहीं करेंगे। अगर पुलिस हमारी मदद नहीं करेगी तो हम खुद ढूंढेंगे उसको। लेकिन कैसे? हम पुलिस में तो ऑलरेडी कंप्लेंट कर चुके हैं। और अब कौन मदद करेगा हमारी? है कोई? चलो। थैंक्स ईशू। पागल हो रही है क्या? तेरी हेल्प करने के लिए भी मुझे सोचना पड़ेगा। सी, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है और इन्फॉर्मेशन ज्यादा निकालनी है। सिर्फ इस एक फोटो से हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। यू राइट। इंटरनेट पे भी सर्च करने के लिए हमारे पास एक बेसिक इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जो तुम लोगों को याद हो, कुछ भी। सोचो। ठंड लग रही है यार। तुम्हें मुंबई में ठंड लग रही है? हाँ। अगर मेरी शिमला में होती ना तो तुम्हारी हालत खराब हो जाती। शिमला में? जी मैडम। शिमला? वो हमेशा शिमला की बातें किया करता था कि वहां पर घूमने की जगह है, रोमांटिक और पहाड़, ये सब बात किया करता था वो। एक बात और, एक बार उसने मैगी बनाई थी और मैंने पूछा था कि तुमने इतनी अच्छी मैगी कैसे बनाई, तो उसने कहा कि बोर्डिंग स्कूल में बहुत बेसिक और कॉमन सा फूड है। हो सकता है वो कहीं बोर्डिंग स्कूल से ही पढ़ा हुआ हो। यू राइट। शिमला के जितने भी स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह हैं, वहां उसकी सर्च कर सकते हैं। तुम लोगों ने मुझे इसकी एज क्या बताई? अराउंड 30। अनन्या और उसके दोस्त लगातार इंटरनेट पर ऋषि को खोजते रहे ताकि उन्हें कहीं से भी ऋषि के बारे में कोई सुराग मिल सके। मेरे बॉयफ्रेंड को फुटबॉल खेलना भी आता है? क्या बात है। ऑफ कोर्स मैडम, स्कूल टीम का कैप्टन था मैं। फुटबॉल? उसने मुझसे बताया था कि वो स्कूल के लिए फुटबॉल खेलता था पहले। किसी ना किसी स्कूल की फुटबॉल टीम में वो जरूर होगा। हाँ होगा, चेक करते ना प्लीज। ये रहा, ये देखो, ये दोनों मुझे एक जैसे बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आई एम वेरी श्योर। आंखें देखो दोनों की, सेम एकदम। आई थिंक यू आर राइट, इनकी शक्ल मिलती है। ओके। कुणाल शर्मा? पर इसने तो अपना नाम ऋषि बताया था। आगे देखती हूँ। यार, ये शादीशुदा है। यार डिस्गस्टिंग, इतना गंदा आदमी कैसे हो सकता है ये? अच्छी खासी फैमिली है इसकी, उसके बाद भी ये हरकत। जो भी हो, इसे इसकी हरकतों की सजा मिलकर रहेगी। हम लोग इसकी वर्क प्रोफाइल में जाते हैं। ये रही इसकी वर्क प्रोफाइल। इसकी कंपनी इसे अलग अलग जगह भेजती है, जहां अलग अलग शहरों में ये अलग अलग लड़कियों को टारगेट करता है। वेरी स्मार्ट। लेकिन इस बार इसने बहुत गलत लड़की से पंगा ले लिया है। कुणाल शर्मा उर्फ ऋषि। हेलो सर, हम जिस इंसान को ढूंढ रहे हैं वो बैंगलोर में है। बेंगलोर में? ठीक है, मैं वहाँ का पुलिस को इन्फॉर्म कर देता हूँ। वो तो करिएगा, साथ में एक फोन और कर दीजिएगा। दिल्ली। दिल्ली? हाँ, मिस्टर कुणाल शर्मा की वाइफ को। ठीक है। Smells so good यार। So nice. Just forget it. अभी कौन आ गया यार? अच्छा, baby, just be in that moment. Okay, I'll be back. अच्छा, तो ये काम चल रहा है तुम्हारा?
और इतने साल से तुम मुझे बेवकूफ बना रहे थे। मिस्टर कुणाल शर्मा, फ्रॉड और इम्पर्सनेशन के लिए यू आर अंडर अरेस्ट। पुलिस ने कुणाल को गिरफ्तार कर लिया। कुणाल को धोखाधड़ी और शादी के बहाने रितिका और अनन्या को गुमराह करने और उनका शारीरिक शोषण करने के जुर्म में आईपीसी के सेक्शन 90 और सेक्शन 415 के तहत सजा मिली। मुश्किलों के बावजूद रितिका और अनन्या ने ऋषि उर्फ कुणाल को ढूंढ ही निकाला। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि किसी लड़की को कोई अनजान लड़का मिल गया और उनमें प्यार और शादी हो गई, लेकिन ऐसा ज्यादातर फिल्मों में ही होता है। असल जिंदगी में किसी के बारे में बिना जाने उनके साथ रिश्ता कायम करना बहुत खतरनाक हो सकता है, और रितिका और अनन्या के साथ भी यही हुआ। उन्होंने भावनाओं में बहकर सावधानी को नजरअंदाज कर दिया। पहला प्यार, पहला आकर्षण बेहद खूबसूरत एहसास होता है, लेकिन इसमें बेसुध होकर ये मान लेना कि कभी कोई कुछ गलत कर ही नहीं सकता या फिर हमें धोखा नहीं दे सकता, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। सादगी और जज्बात बेहद खूबसूरत गुण हैं, लेकिन लोग इनका गलत फायदा उठाने से बाज नहीं आते। इसीलिए सावधान रहिए ऐसे फ्रॉड से। आज के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात जुर्म से जंग की एक और सत्य घटना के साथ। तो सावधान